हम प्रधानमंत्री जी से बात भी करेंगे। और दूसरा, नागौर को विकास के नए आयाम मिले। हमारी एक इच्छा ये भी है कि प्रत्येक रेलवे क्रॉसिंग जहाँ भी है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, कई जगह स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट की कमी होती है तो दिल्ली से पैसे की आवश्यकता होती है। तो दिल्ली में हम अगर जाएंगे तो जितने भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है, वहाँ सब जगह ओवरब्रिज बन के यातायात सुगम रहे, लोगों को, आम आदमी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नदी नालों से जो एक योजना अटल जी ने बनाई थी पहले कि प्रत्येक नदियों को जोड़ के और प्रत्येक खेत के अंदर पानी पहुँचाया जाए। जहाँ बाढ़ आ रही है उन इलाकों से पानी लिफ्ट करके बांध बना के सूखे इलाकों के अंदर पानी पहुँचाया जाए। तो इसको भी हम अलग तरीके से, घोषणा पत्र का तो समर्थन करते हैं इंडिया का जो बीजेपी का घोषणा पत्र है। व्यक्तिगत तौर पे भी नागौर जिले के लिए, राजस्थान के लिए अलग से हम लड़ाई, लोकसभा में पहुंचे तो मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। मैं नागौर के साथ साथ अभी हमने नागौर जिले के अंदर 8 जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है, 6 की मीटिंग तो हो गई 2 दिनों के अंदर। नागौर और खींवसर की मीटिंग, अभी मैं खींवसर करूंगा, उसके बाद नागौर की मीटिंग है, विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंग, जब प्रमुख भारतीय जनता पार्टी, सारी बीजेपी प्लस आरएलपी की हमारी टीम। वैसे जब रोड शो किया था तो पूरी बीजेपी ने मोर्चा संभाला और अब भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लीड कर रही है। पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी हुई है, जिले के नौजवान लगे हुए हैं, पूरी आरएलपी लगी हुई है। और मैं पड़ोस के जितने भी जिले हैं, चाहे जोधपुर हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे सीकर हो, चाहे बीकानेर हो, गंगानगर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर से लेके अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जहाँ भी मेरी आवश्यकता पार्टी समझेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का अन्य जगहों में प्रचार करूँगा। और 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 11 तारीख जब तक मतदान होगा हरियाणा के अंदर, तो मैं हरियाणा में रहूँगा। क्योंकि मुझे अभी भी जानकारी मिली है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उनका बेटा जो वहाँ सांसद है, वो जो मैं खींवसर के अंदर मेरी एब्सेंट लगी थी, जनता ने, मैं बाहर प्रचार में गया, तब खींवसर के अंदर उन्होंने 60-70 मीटिंगें उनके बेटे ने करी थी। और कल भी जब हरियाणा वालों ने नागौर में पूरा फोकस कर लिया तो 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मैं भी हरियाणा के अंदर रहूँगा, 7 से 12 अगला जो फेज है हरियाणा का। और यहाँ हम तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ जिले की यूथ टीम को, सारी टीम को, और हमारे वरिष्ठ नेता जो मोहन जी चौधरी हैं, भाई साहब बैठे नागौर एमएलए साहब और मकराना एमएलए साहब, और जितने भी हमारे जो कैंडिडेट बीजेपी के चाहे हार गए, चाहे आरएलपी के हार गए, सब एकजुट होकर जी जान से प्रयास के अंदर लगे। बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत गठबंधन की नागौर लोकसभा सीट से। सर एक सवाल है, जब एनडीए का आपके साथ गठबंधन हुआ तो आपने नागौर में जब रैली हुई थी, नामांकन आपकी एंट्री हुई थी, उस समय आपने कहा था कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के मुद्दे पर उन्होंने आपने एनडीए को समर्थन किया है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के मुद्दे पे। अब उसके बाद आपको बीजेपी से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? आपको लग रहा है कि बीजेपी आपको पूरी तरह से समर्थन कर रही है और आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के पिछले लोकसभा चुनाव में 4 लाख वोट थे, जो अब की बार बढ़ के, जो कमल का फूल कोई भी लेके आता ना तो उसे 5 लाख वोट बैठे बैठे मिल जाते हैं यहाँ पर। तो हनुमान बेनीवाल के साथ वो पूरा वोट तो है ही है, लेकिन आरएलपी का भी 3.5 लाख से 4 लाख का जो वोट जिले के अंदर है वो भी पूरा शायद है, मतलब 8 लाख क्रॉस करेंगे वोट, 8-9 करेंगे। जो पहले रैलियों के दौरान स्थितियाँ रही थी, जो वो स्टेट के इश्यू थे, रैलियों के दौरान दोनों पार्टियों में मैंने आरोप लगाए थे। तीसरी ताकत की बात राजस्थान के अंदर करी थी। अब चूंकि राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, इसलिए हनुमान बेनीवाल पूरे युवाओं की फौज के साथ भारत माता की रक्षा के लिए वो भी एक घटक दल के रूप में राष्ट्र हित के अंदर काम कर रहा है पूरी टीम के साथ। अब दिल्ली का चुनाव है, अभी राज्य का चुनाव नहीं। हमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था इसका। एक सर, अभी आपसे पहले जैसे आपके जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस प्रत्याशी, उनसे पिछी हुई थी, उनका आरोप है कि आपने क्या काम करे हैं, थोड़ा आप बताएं लोगों को। देखिए, मैंने सबसे बड़ा काम तो ये करा दिया कि जिले को, जो पहले नेता कुर्सी लगा के बैठता था, पब्लिक नीचे बैठती थी, पब्लिक पैर छूती थी, ये देखते नहीं थे। कोई तो पान खाता रहता था, कोई इधर देखता था, पब्लिक नीचे पड़ती थी। एक तो उनको लड़ना सिखाया, लोगों को थाने तहसील कचहरी के अंदर जाना सिखाया, एसपी कलेक्टर को सड़क पे ज्ञापन लेने के लिए बुलाना सिखाया हाईवे पर। पहले तो हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेता था। जिले के अंदर पीने का पानी तक नसीब नहीं हुआ। जिन्होंने पीसी ली ना,
इनके बाप दादाओं ने राज किया था नागौर के अंदर। 70 साल में पीने का पानी भी नहीं लाया। अगर ये सोच चाहते तो सिंचाई का पानी 50 साल पहले नागौर की धरती पर आ जाता। यहाँ का किसान भी मजबूत होता। यहाँ के बेटे बेटे में अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था तब नागौर जिले के 70 लड़के पढ़ते थे। आज 3000 लड़के यूनिवर्सिटी के अंदर है। शहर में तो अलग है, लेकिन 3000 तो खाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बैठे हैं और हजारों बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। नरेगा में काम करने वाला भी अपने बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा दिला के नौकरी दिलाना चाहता है। हर आदमी के अंदर जागरूकता आ गई। इसलिए इन सब की एक ही बात है, हनुमान बेनीवाल को रोकना है। इसने हम तो आराम से बैठे बैठे चिन्ह लाते थे, वोट लेके, और फिर विदेश यात्राओं पर रहते थे। अब आप इनको मैं पूछना चाहता हूँ, लोकसभा में ज्योति मिर्धा MP थी, 5 साल का मैंने इसका वो सारा खंगाला, 5 साल में खड़ी होकर कभी बोली ही नहीं, बजट ही खर्च नहीं कर पाई। जब आचार संहिता लगी तो 4 करोड़ रुपए तो इसके बाकी रह गए, जो अब CR चौधरी ने खर्च किया था बाद में आने के बाद। तो इससे बड़ा क्या बद्दा मजाक होगा कि नेता अपना बजट खर्च करना भूल जाए। और आप हरियाणा के हो, आप वहाँ जाके लड़ो चुनाव, 10 सीट है, आप कह रहे हो हुड्डा जी मेरे रिश्तेदार है, वो मेरे जीजा जी है, तो आप जीजा जी आपके लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते क्या वहाँ पे लोकसभा की? तो नागौर को कोई तपरी मारने की जगह नहीं, गोचर है क्या जो कोई बाहर से आकर चल के चला जाएगा? अब नागौर को गोचर नहीं बनने देंगे। नागौर में, नागौर के बीच, जनता के बीच संघर्ष करने वाला, जिसका फ़ोन नंबर हो, जिसका घर हो और जिसका ऑफिस हो। ज्योति मिर्धा ने पिछले चुनाव के दौरान कहा था कि मैं मेरे आपका जो जवाई है नागौर का, मेरा पति, मैं उसको लाके यहीं बिठा दूंगी आपके यहाँ, मैं यहीं आ जाऊंगी। देखा क्या? हमने तो नहीं देखा 10 साल के अंदर। अब आप बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिले के मान सम्मान की लड़ाई है, ये प्रदेश के मान सम्मान की लड़ाई है। जब तक ऐसे नेता जो तपरी मारने के लिए घूमते हैं, जीतते तो लोकसभा का चुनाव है, मंत्री बनने के सपने लेते हैं, मुख्यमंत्री बनने के सपने लेते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। ज्योति मिर्धा ने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके अपने फार्म हाउस पर यह कहा कि मैं न तो किसी शादी में जाऊंगी, न किसी मायरे में जाऊंगी, न मोकान जाऊंगी और न दूसरा काम करूंगी। मुझे बहुत बड़ी योजनाएं बनानी। अब कौन सी योजनाएं बनानी वो तो वो जाने दिल्ली के अंदर। तो वो कौन सी योजनाएं आखिर हम भी जानना चाहते हैं, स्टेट जानना चाहता है, जिला जानना चाहता है। जिला ऐसा सांसद चाहता है जो उनके बीच रहे, इनके मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए, नागौर का नाम करे। जिस तरह हमने 15 साल इस विधानसभा में लड़ाई लड़ी। ज्योति के दादाजी भी नेता थे, किसान नेता थे, मैं वो जमाने के हिसाब से चल गए, लेकिन खुद की पार्टी वो भी नहीं बना पाए। कभी तो यूपी की पार्टी लाए, कभी हरियाणा की लाए। हनुमान बेनीवाल वो किसान का बेटा है जिसने राजस्थान के अंदर खुद की पार्टी बनाई और पार्टी का हेडक्वार्टर भी नागौर रहा। 3 सीट लाया, 57 सीटों में उम्मीदवार लड़ाए। और अगर मुझे वोट परसेंटेज और सत्ता का लालच होता तो कैबिनेट का मंत्री 3 बार बन जाता। वोट परसेंटेज 8 ले आता। 8 अगर परसेंटेज मेरा बनता, 200 सीटों पर लड़ाता, तो मेरा चुनाव चिन्ह बोतल रह जाता। 6% रहा, इसलिए चुनाव चिन्ह चला गया। 6% नहीं आया, 6% या 6 ML होने चाहिए। मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। मैंने जन आंदोलन करके संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी। नागौर की धरती से जो हुंकार भरी थी, मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में अगर हवा मिली तो नागौर की धरती से देश के अंदर कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं लोकसभा में जाऊंगा तो स्टेट हाईवे जो टोल मुक्त हुए, मुफ्त बिजली की जो घोषणा राजस्थान के अंदर हुई है, हम उनको पूरा कराएंगे। इस कांग्रेस की सरकार पर भी दबाव बनाएंगे। हम दिल्ली के अंदर घटक दल के रूप में मोदी जी से विकास जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर भी हमारे लोग विधायक विपक्षी भूमिका निभा के लगातार जन समस्याएं, आम जन के मुद्दों के लिए, गरीब पीड़ितों के मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे। ज्योति मिर्धा का इस जिले से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपना बिजनेस कैसे चले, हरियाणा में बात कैसे चले, MP बन के मौज करें, और इनका कोई मकसद नहीं किसी तरीके का। ये कोई सेवा करना चाहते तो यहाँ रहना, कौन मना कर रहा है? कभी कोई आंदोलन में भाग लिया क्या? कभी 15 मिनट कभी सड़क पे बैठे क्या? कभी जेल देखी क्या? जेल कैसी होती है? कहाँ से ये कर लेंगे यार, बताओ।